बड़े डॉक्टर्स है, सर्जन है, वो नहीं आ रहे हैं। सर्जन नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो दवाई मिलती है वो हॉस्पिटल से ही मिल रही है या बाहर जाकर वो देना होता है? नहीं, बाहर से मिल रहा है हमें तो। एक इंजेक्शन एक सिरिंज तक नहीं मिला यहाँ से हमें। यहाँ से गोली पैनाडोल की भी नहीं मिला है। मुश्किलात में डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह आता है, चेकअप नहीं करता है सही से, हम लोगों को बाहर बार भिजवाता है, 3-4 बार टेस्ट करवाता है। ये सारा कुछ आपके हाथ में, ये इसी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लिख कर दिया है? जी मैम। ये सारे टेस्ट आपने कहाँ से करवाए? बाहर से मैम। सारे बाहर से? जी। एक टेस्ट कल करवाया है। 30 से 40 हज़ार का खर्चा 3 दिनों में आया है। कोई दवाई भी बाहर से लाता है सर मैम। क्या होटल पे खाना खा रहा था, पहला लुकमा मैंने डाला है, मेरे गले में फंस गया है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। पहले मैं इमरजेंसी गया, वहाँ से उन्होंने भेजा ENT वार्ड, ENT यूनिट। 1 घंटे से मैं ढूंढ रहा हूँ, ENT यूनिट पे गया हूँ, वो कह रहे भाई यहाँ पे डॉक्टरों की वो हड़ताल है, हम लोग इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर उन्होंने ट्रामा सेंटर भेजा है, वहाँ से उन्होंने यहाँ पे मेडिकल वार्ड भेजा है। मेडिकल वार्ड आपके सामने ताला लगा हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग कहाँ पे जाए, आप हमें बताएं। 1 घंटा हो गया, अभी मेरा ना मैं पानी पी सकता हूँ ना कुछ, अगर कहते हो तो मैं आपको पी के बताता हूँ। अभी हम लोग कहाँ पे जाए, आप लोग बताएं। डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई है ही नहीं, अस्पताल का अमला कोई हम लोग साथ ताउन करने के तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बेनिश बख्श और आज हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में, चूँकि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से ये जो स्ट्राइक चल रहा है, डॉक्टर का हड़ताल जारी है, तो इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि सिविल हॉस्पिटल क्वेटा में मौजूद डॉक्टर्स मौजूद हैं भी या नहीं, मरीज़ों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हॉस्पिटल में किन किन मुश्किलात का वो मरीज़ों को मुश्किलात है और अद्वियात की कमी है या नहीं, अद्वियात मिल रही हैं। तो इस हवाले से हम जानना चाहेंगे कि अवामी राय है क्या, और कोशिश करेंगे MS और बाकी जो डॉक्टर्स मौजूद हो उनका मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चलें। आप यहाँ इयादत के लिए आए हैं, मरीज़ हैं? जी, हमारे यहाँ पर मरीज़ है। कितने दिनों से इनका वो दाखिल हुआ है, इलाज जारी है? 5वां दिन है। तो इन 5 दिनों के अंदर अंदर वो डॉक्टर्स अच्छे से निगरानी कर रहे हैं, इलाज हो रहा है अच्छे से? डॉक्टर आ रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, चेकअप करवा रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। मेडिसिन आपको यहाँ हॉस्पिटल की जानिब से मिल रही है या कुछ लिख कर देते? क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि हॉस्पिटल में दवाई है ही नहीं, वो बाहर से लेना पड़ता है। मिसाल ऐसा है कि मेडिसिन तो हम लोगों को सरकारी मिल रहा है, एक चीज़ अगर नहीं मिल रहा है वो इनके पास नहीं, वो हम ले आता है। मेडिसिन इनके पास है, अपना है, हमको दे रहा है। ज़्यादातर मिल जाती हैं या बाहर से खरीदना पड़ता है? मिल जाता है, इनके पास से अपना हमको दे देते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल में ये जो ना डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, तो ये हड़ताल का असर है या हॉस्पिटल में या नहीं? क्योंकि हड़ताल होते हैं तो डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं होते हैं। नहीं, अभी तो डॉक्टर्स है, अभी राउंड लगा रहे हैं। हमारा 5वां दिन है मरीज का। 4 दिन तो आ गए, अभी आ रहे हैं। डॉक्टर MS का जो है अभी राउंड हो रहा है। इसमें कोई वो नहीं है कि ना डॉक्टर आ रहे हैं, नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, भी इनका अपना किस शोबे में आपका मरीज है? दिल के शोबे में, वो शुगर का जो है, शुगर इसका बढ़ा हुआ है। ठीक हो गया? जी हाँ। ये मरीज आपके साथ हैं? जी सिस्टर है, वालिद। अच्छा, कितने दिनों से हॉस्पिटल में दाखिल है? आज पहला दिन है। आज पहला दिन था, तो सुबह से अब तक कोई डॉक्टर्स निगरानी करने आए हैं? माशाल्लाह चेकअप हुआ है, सीजू हुआ है, 2-3 टेस्ट हुए। ऐसे जी इसी हॉस्पिटल में? जी, इधर ही हुआ है। और दवाई वगैरह जो लिखी है वो हॉस्पिटल से मिली है या बाहर से? नहीं, इधर हॉस्पिटल से मिली। हॉस्पिटल से मिली है। आपके यहाँ हॉस्पिटल में मरीज है, मरीज की आदत के लिए आए हैं? कब से यह मरीज हॉस्पिटल में है आपका और इलाज कैसे हो रहा है? मसला ये है कि हॉस्पिटल में स्ट्राइक चल रहा है और हड़ताल की वजह से कुछ डॉक्टर्स नहीं आ रहे, फिर भी अच्छे फैसिलिटी मिल रहे हैं हमें। और हम तो कहते हैं कि अपनी हड़ताल ये वगैरह ये अस्पताल से, ये सिविल अस्पताल क्वेटा से ख़त्म कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे मरीज़ रुल रहे हैं, हर डॉक्टर के पीछे फिर रहे हैं, देख रहे हैं कि बाबा हमारे मरीज़ों के किस तरीके से इलाज किया जाए। तो इस वजह से हम जो डॉक्टर स्ट्राइक पे है, हड़ताल पे, उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सिविल अस्पताल आकर अपनी स्ट्राइक और अपनी हड़ताल ख़त्म करें। मरीज़ बहुत परेशान हैं, बकाया हम लोग आए हैं, मरीज़ लेकर आए हैं मस्तूंग से, और
यही हाल है इन हॉस्पिटल की, जहाँ जाओ हड़ताल ही हड़ताल है। मतलब डॉक्टर्स मौजूद नहीं है हड़ताल की वजह से? कुछ हैं लेकिन जो बड़े डॉक्टर्स हैं, सर्जन है, वो नहीं आ रहे हैं। सर्जन नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो दवाई मिलती है वो हॉस्पिटल से ही मिल रही है या बाहर जाकर वो देना होता है? नहीं, बाहर से मिल रहा है हमें तो। एक इंजेक्शन एक सिरिंज तक नहीं मिला यहाँ से। यहाँ से कुछ नहीं मिला? नहीं, सब तो अभी बाहर। कुछ लोग कह रहे थे, जब उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं कि सब अच्छा हो रहा है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इलाज भी अच्छा हो रहा है, दवाई भी मिल रही है। नहीं, हमारे साथ जो पर्चियाँ है, हम लोगों ने जो बाहर के मेडिकल से लिया है वो सारे हमारे साथ पड़े हुए हैं। जो कंप्यूटराइज जितने भी हमारे पैसे दिए हुए वो सारे उसमें लगे हुए। हमें यहाँ से गोली पैनाडॉल की भी नहीं मिला है। यहाँ कुछ नहीं मिला है? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला है। अच्छा, ये हमारे साथ पर्चियाँ हैं, ये पड़े हुए, ये देखो हम लोग बाहर से जो मेडिकल से उनसे हम लोग लिया है इसके ये से। और दूसरे हम जब यहाँ से आए हमारे तकरीबन 25,000 रुपये, कल 3 बजे से हम यहाँ पे आए, 25,000 से ज़्यादा खर्च हुए हैं। गरीब बंदे अपने इलाका वहाँ से जो हमारे इलाके में वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे आते हैं कि सिविल अस्पताल में अच्छी हमारा इलाज होगा, लेकिन यहाँ पे भी हड़ताल की वजह से कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, कर लें। किस इलाके से आप मरीज लेकर आए हो? इधर ही से मैम, कोयटा से। कोयटा से है? जी मैम। तो कितने दिन हो गए यहाँ मरीज को? 3 दिन हो रहे हैं मैडम इसको। 3 दिन में क्या क्या हुआ है, क्या मुश्किलात है मरीज को? मुश्किलात मैम, इधर डॉक्टर वगैरह नर्स वगैरह आता है, चेकअप नहीं करता है सही से, हम लोगों को बार बार भिजवाता है, 3-4 बार टेस्ट करवाता है। ये सारा कुछ आपके हाथ में है? ये इसी सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने लिख कर दिया है? जी मैम। ये सारे टेस्ट आपने कहाँ से करवाए? बाहर से मैम। सारे बाहर से? जी, एक टेस्ट कल करवाया है। ये कौन सा इसके हवाले से बताएं? मैम इसका खून वाला टेस्ट है, शुगर वाला खून का। अच्छा, ये खून का टेस्ट है? जी मैडम। दूसरा इसका ये टोटल कितने खर्चे आए हैं आपका? ये मैम टोटल 35-40 हज़ार तक आया है। ये सारे टेस्ट? जी। कितने दिन से है आपका मरीज? 3 दिन से मैडम। 3 दिन में ये सारे हो चुके हैं? जी हाँ। 30 से 40 हज़ार का खर्चा 3 दिनों में आया है। कोई दवाई भी बाहर से लाता है सर मैम। ये क्या है? ये सारे टेस्ट हैं, ये दवाई क्या है? 1900 का लिया। कहाँ से आए हो आप? मैं जानमोहन रोड से आया हूँ। मैं अभी वहाँ पे होटल पे खाना खा रहा था, पहला लुकमा मैंने डाला है, मेरे गले में फंस गया है। 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। पहले मैं इमरजेंसी गया, वहाँ से उन्होंने भेजा ENT वार्ड, ENT यूनिट। 1 घंटे से मैं ढूंढ रहा हूँ, ENT यूनिट पे गया हूँ, वो कह रहे भाई यहाँ पे डॉक्टरों की वो हड़ताल है, हम लोग इलाज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर उन्होंने ट्रामा सेंटर भेजा है, वहाँ से उन्होंने यहाँ पे मेडिकल वार्ड भेजा है। मेडिकल वार्ड आपके सामने ताला लगा हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग कहाँ पे जाए, आप हमें बताएं। 1 घंटा हो गया, अभी मेरा ना मैं पानी पी सकता हूँ ना कुछ, अगर कहते हैं तो मैं आपको पी के बताता हूँ। अभी हम लोग कहाँ पे जाए, आप लोग बताएं। डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई है ही नहीं, अस्पताल का अमला कोई हम लोग साथ ताउन करने के तैयार नहीं है। अच्छा, ये हड़ताल की वजह से डॉक्टर्स नहीं है? ये वैसे भी नहीं होते हैं हॉस्पिटल? वैसे भी नहीं होते, आज तो बिल्कुल ही नहीं है। वैसे तो फिर कोई एक ना एक डॉक्टर मिल जाता है, आज तो बिल्कुल कोई है ही नहीं, ना कोई हाथ लगाने के लिए तैयार है। किसी यूनिट में चले जाओ, वो कहते हैं जी हम लोग का केस नहीं है। दूसरे यूनिट में जाओ, दूसरे में जाओ, वो कहते हैं हम लोग का केस नहीं है। हम लोग कहाँ पे जाएं? इतने हम लोग का टैक्सों से इनको तनख्वाहें जाती है, कहाँ से जा रही है तनख्वाहें इनको? क्या जवाब पेश कर रहे हैं चेकअप ना होने की वजह से? क्या कह रहे हैं? हम लोग तो कह रहे हैं बिल्कुल इसको खत्म करें, हम फिर प्राइवेट जाएं। जब यहाँ पे सरकारी डॉक्टर ही नहीं है, फिर हमें क्या सहूलत है यहाँ पे? 1 सिरिंज तक पहले मैं यहाँ पे दाखिल था 3 महीने में यहाँ पे दाखिल था। एक खाली हम लोग सिरिंज मिलती थी, बाकी हम लोग सब कुछ बाहर से लेके आते थे। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में हम लोग का कम से कम 10-15 दिन में 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा हुआ है। मेडिसिन यहाँ पे होती है, खाली सिफारिश जिसकी ऊपर पहुँच है उसको मेडिसिन मिल जाती है, जिनकी पहुँच नहीं है उसको कुछ भी नहीं मिलता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो मरीजों के साथ होते हैं उनके लिए भी हॉस्पिटल में कोई खास जगह नजर नहीं आती? नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे आपके सामने ये पड़े हुए, ये देख ले, ये पड़े हुए, यहाँ पड़े हुए। एक कभी रात को छोड़ देते हैं, किसी की सिफारिश हो उसके साथ 2-2 भी छोड़ देते हैं, उनके साथ स्पेशल बंदोबस्त होता है। जो बेचारा हम लोग जैसा गरीब है उसके साथ, उसके लिए कोई ताउन नहीं, कुछ चीज़ नहीं, उसके लिए कोई सहूलत यहाँ पे नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी तक भी नहीं देते यहाँ पे। फिर सर्दियों में कैसे गुजर होता है? बस यही तो, बस गरीब लोग हैं हम लोग बेचारे, क्या करें मुश्किल से। अभी देखिए आपके सामने ही आप ये बैठे हुए बेचारे कैसे गुजारा कर रहे हैं, मुश्किल हालात है। यहाँ पे कुछ भी 1 रुपये की चीज़, हमें 1 रुपये की सहूलत यहाँ पे दस्तयाब नहीं। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सलीम महमूद, RMO इवनिंग ट्रामा सेंटर। हमारी सर्विस हमने जारी रखी हुई है। हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, गन शॉट
और साल्ट वाले जो भी पेशेंट आते हैं हम उनको इमरजेंसी ट्रीट दे रहे हैं और एडमिशन वगैरह भी कर रहे हैं। हमारी कोई वो नहीं है स्ट्राइक। सर 24 घंटे डॉक्टर मौजूद है? 24 घंटे डॉक्टर स्टाफ मेरा टोटल मौजूद है। सर कुछ वार्ड्स में हम गए थे तो वहाँ पर डॉक्टर, वार्ड्स का मैं नहीं, मैं ट्रामा सेंटर की बात कर रहा हूँ। ट्रामा सेंटर एक अलग बेड, जी जी ठीक है। और अद्वियात वगैरह सब कुछ हम दे रहे हैं, यहाँ से मिल रहे हैं उनको? इंजेक्टेबल वगैरह सब हम दे रहे हैं। अच्छा ठीक सब है। प्रोवाइड कर रहे हैं इमरजेंसी ड्रग्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमानुल्लाह एनेस्थेटिस्ट ट्रामा सेंटर में हूँ। हमारे यहाँ जो ये 24 घंटे ये सर्विस चल रही है, ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं और यहाँ पे इमरजेंसी है, इस वजह से जो कोई भी यहाँ पे हड़ताल वगैरह या कुछ भी नहीं है। मतलब हड़ताल का कोई असर नहीं है? नहीं, यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर कुछ हमें सुनने को मिला था कि पहले जो हड़ताल से पहले हुआ था डॉक्टर्स की तादाद उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए इस वक्त। नहीं है, बिल्कुल है। कितने हैं डॉक्टर्स मौजूद यहाँ? देखो ना, शिफ्ट वाइज है यहाँ पे जो शिफ्ट पे मैं एज ए एनेस्थेटिस्ट इंचार्ज यहाँ पे इस वक्त मैं हूँ। मेरे साथ जो है मेरा स्टाफ है, एनेस्थीसिया का असिस्टेंट है और जो है सर्जन अंदर जो है सर्जरी कर रहे हैं। अभी भी जो चल रही है यहाँ पे, अपना क्या नाम है, जनरल सर्जरी चल रही है, ऑर्थोपेडिक के केस पड़े हैं वो अभी कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर्स की कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मौला बख्श सयाल, मैं यहाँ पे एज ए चीफ मेडिकल अफसर हूँ और शोबा साथ सिविल अस्पताल कोयटा। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों शिफ्ट में काम बेहतरीन हो रहा है। हर शिफ्ट के अपने डॉक्टर मौजूद हैं, सारे प्रेजेंट है माशाल्लाह। 24/7 जो है यहाँ पे काम हो रहा है और जितने भी महदूद वसाइल है हमारे पास उनके रहते हुए बेहतरीन सर्विसेज दे रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब। लीड डॉक्टर भी आते हैं हमारे पास, लीड डॉक्टर भी हैं और मेल डॉक्टर भी हैं। अच्छा सर, जो वसाइल की बात कर रहे थे, किन सहूलियात का फुकदान है इस हॉस्पिटल में? कौन से ऐसे वसाइल हैं जो नहीं है? देखिए वसाइल तो यहाँ पे इमरजेंसी हैं, जितने भी हैं वो मतलब हैं सही। इस तरह अल्ट्रासाउंड हो रहा है और लेब भी हो रहा है, कुछ लिमिटेड टेस्ट हैं लेबॉरेटरी के ना, मतलब मेजॉरिटी जो टेस्ट है रूटीन के वो नहीं हो रहे हैं इमरजेंसी जो है उस पर हो रहे हैं, जो हमें रिकॉर्ड होते हैं वो हो रहे हैं। बाकी मेडिसिन तो ऑलरेडी शॉर्टेज है, जिस तरह हमारे रूटीन के जो है फ्लैजेल है या इन्फ्यूजन है वो कम है। सिर्फ ड्रिप इन्फ्यूजन हमारे पास है, इंजेक्शन है और जो है ना डॉग बाइट की वैक्सीनेशन है हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है ना रोड एक्सीडेंट की वैक्सीनेशन है हमारे पास इमरजेंसी। अच्छा, कुछ मेडिसिन की किल्लत है यहाँ पर? देखिए किल्लत तो ऑलरेडी 24 आवर तो हमें जो फुलफिल नहीं कर सकते हम लोग ना। अच्छा, लेकिन किल्लत को पूरा करना तो गवर्नमेंट का काम है ना। गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं आप? हम तो ये कहना चाहते हैं जितनी भी यहाँ पे ज़रूरत है होनी चाहिए ना, इंटरनल मेडिसिन, ठीक है ना, हैं तो मौजूद है। इन्फ्यूजन हमारे पास हैं और इंजेक्शन भी हैं, पेन किलर्स भी हैं, लेकिन जो ओपीडी के रेशो से हिसाब से उससे कम में नहीं, लेकिन हाँ सही मौजूद हैं। जितनी भी मतलब हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू फंड्स है वो मिलती है ना पेशेंट को, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। हाँ सर, अक्सर मरीजों को क्योंकि ये सिटी का एरिया है ना, सिटी का एरिया जी, तो यहाँ पे पूरे सिटी को कवर कर रही है सिविल हॉस्पिटल जी, बिल्कुल हाँ कवर कर रही है। तो यहाँ पे जितनी भी ज़्यादा होनी चाहिए मैं कहता हूँ कम है, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। और पेशेंट अलहमदुलिल्लाह खुश हैं यहाँ पे क्योंकि सर्विसेज अच्छी मिल रही हैं। डॉक्टर हमारे पे एक्सपर्ट है माशाल्लाह, अच्छे डॉक्टर्स हैं। कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, सुबह के टाइम होते हैं, शाम भी टाइम होते हैं। और मैं खुद भी जो कंसल्टेंट लेवल का हूँ, है ना, फिजिशियन बैठे हुए हैं, तो हमारे पास अच्छे डॉक्टर बैठे हुए हैं, मतलब दे आर डिलीवरिंग बेस्ट सर्विस। डॉक्टर्स मौजूद हैं, अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं है, मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन की किल्लत है, मतलब मेडिसिन ज़्यादा होनी चाहिए मेडिसिन। जैसा कि नाजरीन सिविल हॉस्पिटल कोयटा में यहाँ से मरीज़ों से हमने बात करने की कोशिश की तो वहाँ मरीज़ों को किन किन मुश्किलात का सामना है हमें ये पता चला कि मरीज़ जो है, अक्सर मरीज़ों की ये शिकायत है कि हमें बाहर से जो है वो दवाइयाँ जो बाहर से हमें लेनी पड़ती है हॉस्पिटल में
कोई मेडिसिन की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और यहाँ पर जो एमएस है उनसे हमारी एक बात हुई तो उन्होंने ऑफ द कैमरा में ये कहा कि चूँकि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें आगाही नहीं है कि ओपीडी किस वक्त है, क्या टाइमिंग होती है, वो बगैर टाइमिंग के आते हैं और ये कहकर चले जाते हैं कि यहाँ पर कोई ओपीडी नहीं है, डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। क्योंकि ओपीडी की कोई टाइमिंग होती है तो इस वजह से वो जो है अवाम में आगाही ना होने की वजह से वो ये शिकायत कर रहे होते हैं। और मेडिसिन का भी कोई फुकदान नहीं है, 24 घंटे जो डॉक्टर्स हैं वो ऑन द ड्यूटी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मरीज़ हैं कुछ उन्होंने शिकायत की हैं कि उनके पास बाकायदा सबूत के तौर पर पर्चियाँ भी पड़ी हुई थी कि हमने 3 से 4 दिन में हज़ारों रुपए खर्च किए हैं और बाहर से हमने मेडिसिन लेकर आए हैं। और यहाँ पर जो है डॉक्टर्स की किल्लत है, डॉक्टर्स उस हिसाब से नहीं है। इससे पहले चंद इक्का दुक्का थे लेकिन अब चूँकि स्ट्राइक भी चल रही है तो डॉक्टर्स उस हिसाब से नहीं हैं। और आज कुछ मरीज़ों ने ये भी शिकायत की कि आज हमारे वार्ड में कोई डॉक्टर आया भी नहीं है, किसी ने हमें पूछा भी नहीं है और डॉक्टर्स पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स का ये जो हड़ताल जारी है और डॉक्टर्स जो हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से उनके जो हड़ताल है उस हड़ताल के हवाले से हॉस्पिटल में क्या असर है, क्या असरात मुरतब हुए हैं ये आपने जाना। और डॉक्टर्स चूँकि इस बात से बिल्कुल इनकारी हैं कि यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अफरादी क़ुव्वत यहाँ पर है लेकिन कहीं कहीं जगह मेडिसिन की किल्लत होती है। चूँकि मेडिसिन की सहूलियत जो है गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट को फराहम करना चाहिए। जो सिविल हॉस्पिटल है वो जो कि बहुत ऐसे दूर दराज से लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में, जो कि सरकारी हॉस्पिटल है, एक बड़ा हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल क्वेटा। तो यहाँ पर तमाम सहूलियात होनी चाहिए जो इस वक्त नहीं है। कहीं पर जो है वो जदीद मशीनरी की भी किल्लत है और कहीं पर मेडिसिन भी नहीं है। तो गुजारिश है कि जो डॉक्टर्स है वो अपनी ज़ाती मफाद और जो गवर्नमेंट है वो अपनी हठधर्मी एक तरफ रखकर आवाम की भलाई को सोचे ताकि इससे पाकिस्तान और बलूचिस्तान खुशहाल रहे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।